हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश बिजली विभाग, जैसा कि आप सभी को यह बात पता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आना थमेगा नहीं, बिकॉज सालों से काफी ज्यादा वैकेंसी वैकेंट थी। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो इन लोगों ने ऑलरेडी 3 रिक्रूटमेंट कंप्लीट किए हुए हैं। एक एमपीपीजीसीएल के नाम पर रिक्रूटमेंट किया जहां पर 2700 पोस्ट निकाली, फिर एक और इन्होंने रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया जिसकी एक पेरेंट कंपनी है मध्य प्रदेश का पश्चिम क्षेत्र, जिसके थ्रू इन्होंने 2500 वैकेंसीज को क्रिएट किया। इसके बाद रिसेंटली हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जहां पर इन्होंने बताया एमपीपीटीसीएल मतलब ट्रांसमिशन संचरण कंपनी के अंदर, यहां पर इन्होंने बताया कि हम 600 वैकेंसीज पर रिक्रूट करने जा रहे हैं। तो जेई और एई की भरमार आ चुकी है। पिछले 3 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी इन्होंने दी हुई है और जैसा मैंने आपको बताया था वैकेंसी बहुत ज्यादा वैकेंट है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने भी यह बताया और उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया कि भाई आपकी जितनी वैकेंट खाली है उन सबको भरो, जहां प्रमोशन देना है वहां प्रमोशन दीजिए और ऐसे करके सारे नए पद के सृजन कीजिए, सीधी भर्ती कीजिए, बैकलॉग भर्ती कीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करिए और 3 साल के अंदर अंदर आप इस पूरे विभाग को पूरी तरीके से एक स्ट्रीमलाइन और एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करिए। और इस मिशन मोड में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट निकल चुका है और दे दनादन रिक्रूटमेंट देता जा रहा है। हाल ही में एमपीपीटीसीएल का रिक्रूटमेंट, जिसकी अभी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट भी नहीं आई थी और सीधे जनरेशन ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया। जनरेशन ने रिसेंटली नोटिफिकेशन आज ही निकाला है 17 जुलाई के दिन और यह नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। यहां पर बोला जाता है सहायक अभियंता उत्पादन मतलब जनरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर की मैकेनिकल की 17 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यहां 16 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहां पर वापस 17 पोस्ट हैं। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए होती है, उसके बाद फिर जनरेशन में मैकेनिकल की आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आ जाती है। इसी तरीके से यहां पर इन्होंने बताया कि भैया हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 23 पोस्ट निकालने आ रहे हैं जो कि हाइड्रो प्लांट्स के लिए रहेंगी। इसके बाद फिर और भी पोस्ट है, लेकिन अगर मैं जेई के बारे में बात करता हूं या कनिष्ठ अभियंता के बारे में तो मैकेनिकल की 20 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 21 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहां पर 21 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग की यहां पर 28 पोस्ट अवेलेबल है, सहायक संयंत्र यानी कि प्लांट असिस्टेंट की मैकेनिकल की 53, इलेक्ट्रिकल की 37 और इसके बाद बात करते हैं तो कनिष्ठ सहायक इसकी भी पोस्ट है। बट बात ये आती है सर ये नोटिफिकेशन में क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो अब आपको मैं ये और बताना चाहता हूं और इस पर और क्लियरिटी देना चाहता हूं। जैसे कि मैं खुद इस एग्जाम के अंदर 2 बार सिलेक्टेड हूं, साल 2014 और साल 2022 के अंदर, तो इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं कि ये किस तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करते हैं ये 2 तरीके से अपने रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एक होता है इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि होती है सीधी भर्ती, जहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, और एक होता है इनका जैसे जेई वगैरह की 2-2, 300 वैकेंसी होंगी, और एक होता है इनका एक्सपीरियंस बेस्ड पर, जहां पर ये कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड वाले लोगों को रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं ये ऐसा ये इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास जितने भी इंटरनल एम्प्लॉइज हैं जो यहां पर ऑलरेडी बहुत टाइम से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को यहां पर एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो इस रिक्रूटमेंट के थ्रू अपनी जॉब को परमानेंट कर लेते हैं। और ऐसे ही ये रिक्रूटमेंट जो आया हुआ है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। बट यहां पर इस बार एक्सपीरियंस जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में नहीं बोला, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। यहां पे 210 मेगावाट में आपके पास पावर की हो, तो अगर आप मैकेनिकल में असिस्टेंट इंजीनियर देना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के साथ साथ 210 मेगावाट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फर्जी एक्सपीरियंस नहीं भर सकते, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहां पर नीड होगा ही होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए तो यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है अभी रिसेंटली आया हुआ था। मेरा मतलब यह था इस वीडियो को बनाने के लिए कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उनको मैं बताना चाहता हूं देश के सभी बच्चों को कि मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अब पूरी तरीके से मिशन मोड में आ चुका है और आप देखते जाइए हर 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहेंगे। चलिए इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।